विदेशों में हो रहा है, वहां 99% पैसा नंबर 1 में होता है। कितना? 99%, 90%। हमारे यहां उल्टा है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर को जो नंबर 1 में मिलती है उसका तो ठीक है, बाकी तो ऐसे ही चल रहा है। क्या हो रहा है? ये सब चक्कर, इसको ठीक कर सकते हैं हम। इतनी छोटी छोटी उपाय हैं। तो बोले बाबा जी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। हाँ, कितने लोग बदलेंगे? कभी भी कोई आंदोलन, ये तो हमारा आंदोलन तो बहुत बड़े रूप में खड़ा हुआ है, इसका प्रश्न आगे देंगे आपको कि क्या कुछ चंद लोग मिलकर के हम लोग इस व्यवस्था को बदल पाएंगे? अरे चंद लोग नहीं हम, ये बेईमान कितने बताओ? एक जिले में अव्वल दर्जे के बेईमान कितने होते हैं? अव्वल दर्जे के भ्रष्ट बेईमान, उच्च दर्जे के एकदम 1% भी नहीं होंगे। तो एक जिले में हमारे तो औसतन 500 से 1000 तो अभी खड़े हो चुके हैं भारत स्वाभिमान के लोग। हम कैसे कहते हैं कि हम कमजोर हैं? हम तो बहुत ताकतवर हैं। अपना मूल्यांकन कम करके मत आंको। और कैसे हो गए? इसके 3 चरण हैं इस पूरे आंदोलन के। योग से बोले बाबा जी। अच्छा एक बात बताता हूं, एक छोटी सी बात। किसी को पता था कि सांस लेने और छोड़ने से किसी की, हमने तो ना दिखने वाली चीज से देश के लोगों की बीमारी ठीक की। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये तो दिख रही हैं सारी। हवा दिखती है किसी को? दिखी? आवाज तो सुनाई दी, लेकिन हवा दिखती है किसी को? ना दिखने वाली हवा से हमने पूरे देश की बीमारियों को हवा में उड़ा दिया। न दिखने वाली हवा से बीमारियों को हवा में उड़ा दिया। ये तो सारी चीजें, ये आंकड़े तो दिख रहे हैं, ये जमीन, ये धन, ये संपदा, ये बेबसी, ये लाचारी, सारी चीजें तो दिख रही हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। 3 चरण में काम होगा। पहले स्वयं का परिवर्तन। सुन लो, लोग कहते हैं कैसे कैसे बदलेगा ये देश, कैसे होगा भारत स्वाभिमान का ये मकसद पूरा? पहला परिवर्तन स्वयं का, दूसरा परिवर्तन समाज का, और तीसरा परिवर्तन सत्ताओं का, व्यवस्थाओं का। सुधार की दृष्टि से बोले तो पहले अपना सुधार, फिर समाज का सुधार, और फिर सरकार सुधर जाएगी। ऐसे चलता है। कोई ये ना समझने वाली कोई बात नहीं है, उलझन वाली कोई बात नहीं, कोई संशय भ्रम वाली बात ही नहीं है ना। शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, स्वदेशी में भी, आर्थिक भ्रष्टाचार में भी, आध्यात्मिकता में भी। 3 बातों को खुद पर घटा रहा हूं। खुद का, मैं स्वयं योग करूंगा, स्वस्थ रहूंगा, निरोगी निर्व्यसनी रहूंगा। दूसरों से करवाऊंगा। जब मैं करूंगा समाज करेगा। तो हमने अब एक स्लोगन दिया है। पहले बोलते थे यथा राजा तथा, हम कहते हैं यथा प्रजा तथा। हम प्रजा को बदल देंगे तो राजा तो अपने आप ही बदल देंगे, है? यथा प्रजा तथा राजा। अब लोकतंत्र आ गया ना, वो उस समय राजतंत्र का था वो, यथा राजा तथा प्रजा। अब लोकतंत्र में यथा प्रजा तथा राजा। हम खुद बदलेंगे, समाज को बदल देंगे तो सत्ताएं अपने आप बदल जाएंगी। खुद योग करेंगे, औरों से योग करवाएंगे। खुद शिक्षित रहेंगे, औरों को शिक्षित करेंगे। खुद स्वदेशी का पालन कराएंगे, औरों को प्रेरित करेंगे। खुद भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, औरों को करने से रोकेंगे, वैसे समाज बनाएंगे। खुद अपने जीवन में जो अपने आध्यात्मिक मूल्य उनको अपनाएंगे। बाबू जी फिलॉसफी तो पूरी समझ में आ गई, लेकिन क्या ऐसे ही परिवर्तन हो जाएगा? ये तो बात ऐसी समझ में आ रही है कि जैसे अभी परिवर्तन दिख रहा हो आंखों के सामने, तो कल को ऐसे ही भारत बन जाएगा। अभी जो मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये कोई सपना नहीं है, ये कोरी कल्पना नहीं है, ये कोई सपना नहीं, ये कोई कल्पना नहीं। ऐसा होने वाला है देश में। और ये परिवर्तन कोई और नहीं देखेगा, ये परिवर्तन आप और हम अपनी आंखों से देखेंगे। और ये पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। चाहे हम भारत की आजादी की क्रांति को देखें, 1618 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। शुरू में हेराफेरी करनी शुरू की। 1750 से उसमें देश ने में अपना साम्राज्य का विस्तार किया। और 15 अगस्त 1947 तक पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर अंग्रेजी साम्राज्य, करीब 190 वर्ष
करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने इतनी व्यवस्थित रूप से देश को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा था। लोग कहते थे भारत कभी आजाद हो ही नहीं सकता। जिन अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, उन अंग्रेजों को हराना, उनको भगाना, बोले तो हो ही नहीं सकता। अरे आज तो हमारी लड़ाई विदेशियों से नहीं, अपनों से ही है, इनको तो हम अपने आप ही देख लेंगे। और उस समय ऐसा कोई बड़ा संगठन नहीं बना था, कुछ चंद लोग जो आजादी की आवाज उठाते थे, फिर भी देश आजाद हो गया। उसके बारे में भी थोड़ा आज बात करेंगे। पूरे विश्व में चाहे रूस की क्रांति है, चाहे चीन की क्रांति है, अमेरिका की क्रांति, मैं आगे के उद्बोधन के लिए कि क्या यह परिवर्तन हो सकता है और कैसे दुनिया में परिवर्तन हुए, क्योंकि हमारे भाई राजीव जी पूरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था और पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से परिवर्तन हुए, इसके ऊपर बहुत गहरा उनका अध्ययन है। और यह जो पूरा अभियान है, इस भारत स्वाभिमान में उन्होंने अपने पूरे जीवन की आहुति दी है। भाई राजीव जी का पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और सबके हृदयों में एक भरोसा पैदा हो कि आखिर ये जो परिवर्तन है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी परिवर्तन हुए हैं, तो किस तरह से शुरू हुए और किस तरह से वो परिवर्तन जब घटित हो जाता तो लोग कहते हैं हम तो कभी सोचते भी नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा। और हम जो अभी अभियान शुरू किए हैं, इसमें तो करोड़ों लोग ऑलरेडी तैयार हो गए। हमने कहा कि एक गांव में एक विद्यालय बनना चाहिए। आज मेरे पास में जो दुबई में रहते हैं, जिनके पूरे फॉरेन में बड़े बिजनेस हैं, भारत के साथ में उनका आत्मा का रिश्ता है, मेरे से बोले बाबा जी एक गांव में एक आदर्श स्कूल बनाने की आप बात करते हो ना। बोले मेरे नाम से हर साल एक स्कूल एक गांव में बनाओ, जब तक मैं जिंदा हूं हर साल मेरे नाम से एक स्कूल बनाओ, मैं दूंगा उसका सारा पैसा, अच्छे से अच्छी सुविधाएं वहां खड़ी करो। ऐसे कितने लोग चाहिए हमको? यदि अपने देश के लोग ऐसे आगे आए तो 6 लाख लोग चाहिए, 6,32,365 लोग। 6 लाख लोग तो एक दिन में आ सकते हैं, ये कोई बड़ी बातें नहीं। हमने कहा कि अपनी संपत्ति का 1% हिस्सा दो, 2% हिस्सा दो। अपने देश के लोग तो तैयार है ही हैं, विदेशों से फोन आ रहे हैं, बोले स्वामी जी हम अपनी इस संपत्ति का 1 से 2% हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। भारत की गरीबी, अभाव और भारत के लोगों को बेबसी से बाहर निकालने के लिए आप आगे बढ़ो। लोग तैयार बैठे हैं और इसी आंदोलन से आपको आंदोलित करने के लिए अब आप सबकी जोरदार अभिनंदन के बीच में, आप सबके जोरदार अभिनंदन के बीच, स्वागत के बीच मैं भाई राजीव जी को आमंत्रित करता हूं। परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के अभियान में लगे हुए सभी माताओं, बहनों, भाइयों, स्वामी जी ने जैसा मुझे निर्देश दिया है वहीं से मैं मेरी बात शुरू करता हूं कि परिवर्तन जब होता है तो शुरू में किसी को भरोसा नहीं होता और बाद में वो हो जाता है। भारत से मैं मेरी बात शुरू करता हूं। भारत में अंग्रेजों की व्यवस्था 1757 में स्थापित हो गई, माने अंग्रेजी सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार 1757 में बन गई। पहले बनी बंगाल में, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में बन गई। और 1757 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, जो भारत से कुछ कपड़ा खरीद के दूसरे देशों में बेचती थी और चीन से चाय लाकर भारत में बेचती थी। यहां से उनका व्यापार शुरू हुआ था 1618 में। तो किसी को भरोसा नहीं था। सबसे पहला परिवर्तन तो यह हुआ कि चाय बेचने वाली कोई कंपनी भारत की मालिक हो सकती है, ये किसी भारतवासी को भरोसा नहीं था। लेकिन ये भरोसे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कुछ खेल खेला इस देश में कि चाय बेचने वाली एक कंपनी भारत से कपड़ा खरीदकर दूसरे देशों में व्यापार करने वाली कंपनी इस देश की मालिक बन गई। मालिक बनने के बाद फिर उन्होंने लूटमार की, और लूटमार इतनी की कि दुनिया के किसी देश में इतिहास में इतनी लूटमार नहीं हुई जो भारत में हुई। एक एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी इस देश में आता था, करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति लूट के ले जाता था। स्वामी जी बार बार कहते हैं, इस वाक्य को आप हर लोगों के सामने कहिए। रॉबर्ट क्लाइव